Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I have taken a question on time and work. ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? लेट मी टेल यू द रीजन. देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको बिना ऑप्शंस के करने की कोशिश करोगे, इट विल बी एक्सट्रीमली लेंदी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन लर्न दैट यू शुड नो हाउ टू यूज ऑप्शंस एज वेल. तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पहले खुद से ट्राई करें सॉल्यूशन देखने से पहले, राइट? एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So here is the question. Please pause the video and give it a try. Okay, students. So I hope all of you have tried it. एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. A and B, if they work together, they take half a day more than what A, B and C together would take. Similarly, B and C, they will take the number of days which is 200% more than what A, B and C would take. So it is given if all three work together from start to finish, B earns 400 out of total of 1800. In how many days A, B and C they can finish the work? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इसको वेरिएबल वेरिएबल लेके करोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ऑप्शंस यूज करना भी आपको आना चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस कैट में ऐसे आते हैं जहां हमें ऑप्शंस गिवन होंगे, तो कभी ना कभी आपको ऑप्शंस का भी फायदा उठाना चाहिए. सो लेट्स यूज द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ. तो मुझे निकालना है एबीसी को कितना टाइम लगेगा. तो मैंने मान लिया मेरा आंसर है 4, राइट, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन. सो इफ ए प्लस बी प्लस सी, they are taking 4 days. So according to the question, A and B, they take half a day more. That means they will take 4.5 days. 4.5 days को मैं 9/2 days लिख सकता हूँ. Right, I am writing it in fractions so that it becomes easy. और B और C को कितना टाइम लग रहा है? B और C को जो टाइम लग रहा है that is 200% more, very important, 200% more what A, B and C would take. क्योंकि ABC 4 दिन ले रहे हैं तो इसका 200% कितना हो गया? 200% मतलब 4 का डबल 8. 8 दिन उनको ज्यादा लग रहे हैं. सो दैट मीन्स दे विल बी टेकिंग 4 + 8, दैट इज 12 days. Now this is the most important part. It is saying that if they work together from start to finish, B is getting 400 out of 1800. अभी अगर B को 400 रुपए मिल रहे 1800 में से, तो कहने से उसने जो काम किया होगा वो भी इसी प्रोपोर्शन में किया होगा. That means he must have done 400 out of 1800 of the total work. So if you solve this, this comes out to be 2/9. मतलब बी ने जो काम किया है वो टोटल का 2/9 किया होगा. नाउ लेट अस वेरीफाई दिस अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस. अगर इस इक्वेशन से मेरे को पता लग रहा है कि बी का जो शेयर है वो 2/9 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सही है. एल्स वील ट्राई दी नेक्स्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है. हमें वेरीफाई करना है कि ये चीज सही आ रही है कि नहीं आ रही है. ओके, अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग टोटल वर्क एज्यूम करेंगे. तो टोटल वर्क हमने ले लिया एलसीएम ऑफ 4, 9/2 एंड 12. तो यहां से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? आई होप आप लोग एलसीएम कैलकुलेट कर लोगे. दिस कम्स आउट टू बी 36 यूनिट्स. अब क्योंकि ए बी सी 4 दिन ले रहे हैं, टोटल वर्क 36 यूनिट्स है, तो कहने से ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, दैट वुड बी 36/4, that is 9 units per day, right? और ऐसे ही A और B, they are taking 9/2 days for 36 units. तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 36 divided by 9/2, so that comes out to be 8 units. और बी और सी को 12 दिन लग रहे हैं 36 यूनिट करने के लिए. दैट मीन्स एवरी डे दे आर डूइंग 3 यूनिट्स. नाउ लेट अस सी, यूजिंग दीज इक्वेशंस, कैन वी फिगर आउट बी कितना काम कर रहा है. अब आप देखो, सबसे आसान क्या रहेगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो. अगर आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करोगे, यू विल गेट ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 यूनिट्स. और मुझे ये भी पता है, लेकिन ए बी सी मिलके कितना कर रहे हैं? एबीसी मिलके 9 यूनिट्स कर रहे हैं, और यहां पर है a प्लस 2b प्लस सी. तो इफ आई सब्ट्रैक्ट, आई कैन डायरेक्टली से दैट मीन्स b इज डूइंग 2 यूनिट्स. अब आप लोग देख सकते हो कि तीनों मिलके 9 यूनिट कर रहे हैं.
जिसमें से बी का शेयर 2 यूनिट है, तो ऑब्वियसली बी को कितना शेयर मिलेगा? बी विल बी गेटिंग 2/9 ऑफ द टोटल, एंड दिस इज व्हाट बी इज गेटिंग 2/9। तो दैट मीन्स जो हमने ऑप्शन एज्यूम किया है, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ये ऑप्शन सही नहीं आता, वी वुड हैव ट्राइड द नेक्स्ट ऑप्शन। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप ऑप्शंस यूज करो, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि ऑप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है और ऑप्शंस यूज करना कितना जरूरी है। तो प्लीज यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, राइट? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।